हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस में। और हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की आज हम धारा 54 यानी धारा 54 पर आ गए हैं। इसका जो हेडिंग है वो है गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। यानी यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और अन्वेषण के लिए उसकी शिनाख्त आवश्यक है, तो उस व्यक्ति की शिनाख्त की जाएगी। और वो कौन करवाएगा? पुलिस अधिकारी। वो मैंने 4 पॉइंट निकाले हैं। 4 पॉइंट में पहला ये है, व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो। ये जरूरी है कि व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार हो, ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया तो उसकी शिनाख्त नहीं होगी। दूसरा यह है, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त अन्वेषण के लिए आवश्यक हो, यानी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें उस गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त से कोई एविडेंस मिल सकता है। एक ये दूसरे पॉइंट ये आवश्यक है। तीसरा ये, शिनाख्त के लिए थाने का भारसाधक अधिकारी निवेदन करेगा। कौन निवेदन करेगा? थाने का भारसाधक अधिकारी। किसको निवेदन करेगा? न्यायालय जिसकी अधिकारता में उस अपराध का विचारण आता है। तब अगर ये 4 पॉइंट पूरे होते हैं तो गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त हो सकती है। दूसरा पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि शिनाख्त करने वाला व्यक्ति या शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त है, यानी हैंडीकैप्ड है, तब मजिस्ट्रेट क्या प्रक्रिया अपनाएगा। तो ये मतलब 2 पॉइंटों में हम धारा 54 को समझेंगे। अब मैं आपको बैरेक्ट की लैंग्वेज समझाता हूं कि उसमें क्या कहा गया है। तो उसमें यह कहा गया, सेक्शन 54, इसका हेडिंग है गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। बहुत पहले ये आता था कि शिनाख्त परेड किस धारा में है, तो अब BNSS 2023 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 54 यानी 54 में शिनाख्त परेड को बताया गया है। प्री और इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ सकता है, मेंस में लगभग नहीं आएगा, लेकिन प्री और इंटरव्यू में इसको खूब पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट में देखते हैं क्या है शिनाख्त परेड। तो इसमें यह कहा गया, जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है। पहला पॉइंट, जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध के अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है, यानी अन्वेषण के लिए आवश्यक है ऐसी शिनाख्त, तो वहां वह न्यायालय जिसकी अधिकारता है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर। किसका निवेदन होगा? पुलिस अधिकारी जो कि थाने का भारसाधक अधिकारी है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्ति द्वारा शिनाख्त करने का आदेश दे सकेगा। यानी दे कौन सकेगा? न्यायालय। कभी पुलिस अधिकारी अपनी मर्जी से शिनाख्त परेड नहीं करेगा। तो ये भी आ सकता है। न्यायालय कौन सा है यहाँ नहीं दिया गया है कि सेकेंड क्लास है या फर्स्ट क्लास, ये बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। यानी यहाँ सिर्फ दिया गया है न्यायालय। दूसरा पॉइंट यह है, परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, यानी हैंडीकैप्ड है, चाहे मेंटली या फिजिकली, तो शिनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी। तो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिनाख्त की जाए जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो और शिनाख्त प्रक्रिया किसी श्रव्य, दृश्य, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा विलिखित की जाएगी। आसान भाषा में समझ लीजिए, यदि गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा रही है जो शारीरिक या मानसिक रूप से हैंडीकैप्ड है, तो एक तो वह मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगी और दूसरी उसकी वीडियोग्राफी होगी, जो ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड होगी। तो यह है सेक्शन 54, जिसमें कि यह बताई गई है गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। इसको एक वीडियो के एक बार पूरा देखिए, बैरेक्ट से एक बार पूरी धारा पढ़िए। यदि कोई समझ में चीज नहीं आती है तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।